अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 का मॉड्यूल नंबर 16 है, जिसमें हम रीजन इन कम्प्लेक्स प्लेन को डिस्कस करते जा रहे हैं और इसका यही पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी चीज़ नहीं है। तो इसमें हम कुछ टोपोलॉजी का प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, तो उसको मज़ीद आगे डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है कर्व। कर्व हमारे पास कैसी होती है? कर्व जैसे कि हमारे माइंड में लफ्ज़ कर्व आता है, तो हम इस किस्म की किसी चीज़ के आते हैं कि ये इस तरह की कर्व होती है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह की कर्व्स होती हैं, लेकिन इनको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इनको हम मैथमेटिकली लिखते हैं एक्स टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, ठीक है। तो जेड टी ये इक्वल होता है एक्स टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, यानी कि ये सारी जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है ये टी का फंक्शन होता है, और टी हमारे पास क्लोज होती है ए बी, कोई भी नंबर होते हैं उनके दरमियान टी जो वेरिएबल है ये हमारे पास क्लोज होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में एक कर्व दी गई है हमारे पास 6t प्लस आयोटा सिक्स साइन टी, और टी हमारे पास 0 से 2 पाई तक क्लोज है, ठीक है। तो इसको अगर हम टी की वैल्यू 0 पुट करें ना, टी की वैल्यू 0 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाती है 6 का 0 पे 0 होता है, 0 प्लस आयोटा साइन 0 पे 1 होता है, 6 1। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 6 आयोटा के, ठीक है। सॉरी, ये वैल्यूज़ गलत हो गई हैं। का 0 पे आपके पास 1 होता है, का 0 पे 1, तो ये हमारे पास 6 इंटू 1 प्लस आयोटा साइन 0 पे आपके पास 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये आपके पास 6 आ गया, तो ये आपके पास यहाँ 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आप वैल्यू लें पाई बाई 2, तो काज पाई बाई 2 पे 1 होता है, 6 इंटू 1, सॉरी काज पाई पे 2 0 होता है, 6 इंटू 0 प्लस आयोटा 6 साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है, तो ये आपके पास आ गया आयोटा 6, ठीक है। तो ये आयोटा 6 यहाँ पे आ गया। इस तरह जब आप इसकी वैल्यू पाई लेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू आप नेक्स्ट लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये इस तरह का ये आपके पास ये सर्कल बन रहा है, तो ये हमारे पास एक कर्व बन रही है। इस तरह अगर हमारे पास इसकी वैल्यू हो 6 कास टी माइनस आयोटा 6t, सेम उन्हीं पैरामीटर में, तो हमारे पास ये वाली कर्व बन रही है, लेकिन इसकी अब डायरेक्शन उल्टा है। पहले हमारे पास जो कर्व बनी थी उसकी डायरेक्शन ये वाली थी ना, लेकिन अब हमारे पास जो कर्व बन रही है उसकी डायरेक्शन ये बन रही है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे साइन के चेंज आने से हमारे पास कर्व का जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो गई है। उसके बाद ये हमारे पास अब पता तो चल गया कर्व क्या होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व कैसी कर्व होती है? ऐसी कर्व जो कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो। जैसे कि कर्व यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से घूम फिरा के इसी पॉइंट पे आके ख़त्म हुई है, तो ये क्लोज्ड कर्व होगी। या इस पॉइंट शुरू हुई है तो घूम के इसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें, ये हमारे पास एक हमने कर्व बनाई थी ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 में, तो इसको आप देखें ये इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, यहाँ से घूम आके ये इसी पॉइंट पे आके ख़त्म होती है, तो ये आपके पास क्लोज्ड कर्व है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास एक कर्व दी हुई है 2t माइनस आयोटा 3t, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये आपके पास क्लोज कर्व नहीं है। टी की वैल्यू आप 0 लिखें ना, तो ये आपके पास 0 हो जाता है, ये वाला पॉइंट बनता है। टी की वैल्यू 1 लिखें तो ये वाला पॉइंट बनता है, तो ये इस किस्म की कर्व बनती है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्लोज नहीं है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक गई है, तो ये क्लोज नहीं है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? सिंपल कर्व। सिंपल कर्व ऐसी कर्व जो ख़ुद को इंटरसेक्ट ना करे, वो आपके पास सिंपल कर्व होती है। जैसे कि ये कर्व यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से होकर यहाँ तक आ गई है, तो ये इसने ख़ुद को इंटरसेक्ट नहीं किया, तो ये क्लोज कर्व है। एक और कर्व देखें, यहाँ से ये शुरू हुई है और यहाँ भी वापस आके इसने ख़ुद को इंटरसेक्ट कर लिया है, क्रॉस कर लिया, तो ये क्लोज कर्व नहीं है, ये वाली क्लोज कर्व है। यहाँ पे
इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ जिससे आपने याद रखनी है कि अ कर्व इज़ वन नॉट वन टू वन, देन इट इज़ नॉट सिंपल कर्व। जो आपके पास सिंपल कर्व होगी वो आपके पास वन टू वन फंक्शन होगी। फंक्शन इज़ वन टू वन, देन इट इज़ कर्व विल बी सिंपल। जो सिंपल होगी तो वन टू वन होगी, सिंपल नहीं होगी तो आपके पास वन टू वन नहीं होगी। उसके बाद ये ओरिएंटेशन ऑफ कर्व। ओरिएंटेशन ऑफ कर्व से क्या मुराद है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी बाउंड्स एन एरिया ए इन कम्प्लेक्स प्लेन। ये क्या कह रहा है कि आपके पास जो क्लोज कर्व होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ एरिया होता है, क्योंकि वो जहाँ से स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे आके ख़त्म होती है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरिया आ जाता है। साथ ही क्या कह रहा है जी, इस एज द पैरामीटर इंक्रीज वी मूव द कर्व ड्यूरिंग दिस ट्रेवल। इफ इंटीरियर पॉइंट ए is on your left side, then the curve is said to positively increase। यानी कि आप यहाँ से हो रहे हैं और एरिया आपके पास लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। यहाँ से आप इस तरफ जाए ना तो आप सोचें आपके पास जो एरिया यहाँ पे बन रहा है वो आपके पास लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो ये आप इसको कहेंगे पॉजिटिवली इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आप देखें, आप यहाँ से शुरू होते हैं इस तरफ जाते हैं तो ये आपके पास पॉजिटिवली जा रहा है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके पास जो एरिया आ रहा है वो आपके पास लेफ़्ट हैंड पे आ रहा है। तो इसकी उलट आप इस डायरेक्शन में आकर चलें, इस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो आपके पास जो एरिया इसके अंदर आ रहा है वो आपके पास राइट हैंड पे आ रहा है, तो ये आपके पास नेगेटिवली इंक्रीज्ड होगा। इस तरह ये जॉर्डन कर्व का थ्योरम है, तो ये आपको गारंटी देता है कि दैट सिंपल क्लोज कर्व मस्ट इनक्लोज अ रीजन वी विल नॉट गो इन डिटेल, ठीक है। ये क्या कह रहे, सिंपल क्लोज कर्व जो होती है उसमें लाजमी कुछ ना कुछ एरिया होता है, ठीक है। सिंपल कर्व से क्या मुराद है कि आपने जिस पॉइंट से शुरू किया, आपकी कर्व घुमा के उसी पॉइंट पे ख़त्म हुई है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है। ये जॉर्डन, इनको आप जॉर्डन कर्व कहते हैं। इसकी डिटेल हमारे टॉपिक में नहीं है। उसके बाद है जी कनेक्टेड सेट। अ सेट एस इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ़ एवरी पेयर ऑफ पॉइंट, हम दो पॉइंट लेते हैं Z1 Z2 जो कि उस एस से बिलोंग कर रहे हैं, वो अगर देयर इज़ अ कर्व सी ज्वाइनिंग कंटेन इन एस, ठीक है। हम एक दो पॉइंट लेते हैं Z1 और Z2 और उनको ज्वाइन करने वाली कर्व अगर वो सेट के अंदर ही रहती है तो हम कहेंगे कि ये सेट जो है कनेक्टेड है। इस तरह अगर हम Z1 एक पॉइंट लेते हैं, Z2 पॉइंट लेते हैं और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कर्व अगर इस एरिया के अंदर नहीं रहती, ये दरमियान वाला एरिया बाहर निकल जाता है, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास कनेक्टेड सेट नहीं है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, यहाँ पे एक सेट दिया गया है जिसका मॉड्यूलस है 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, ठीक है। ये वाली कर्व है हमारे पास, ये 1 से ग्रेटर है, 1 इसमें इंक्लूड नहीं, अगर इंक्लूड होता तो ये हम इसको क्लोज कर कहते हैं। 2 भी इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये लाइन भी डॉटेड आएगी, ठीक है। और Z1 यहाँ पे है, Z2 यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिलाने वाली कर्व इस एरिया के अंदर आ रही है, तो ये आपके पास कनेक्टेड कर्व है। नेक्स्ट है डोमेन। अ कनेक्टेड ओपन सेट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। कनेक्टेड ओपन सेट जो होगा उसको हम डोमेन बोलते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है जी, चेक वेदर द हाफ प्लेन रियल पार्ट जो है ग्रेटर दैन जीरो, ये आपके पास डोमेन है या नहीं है। यहाँ पे देखें रियल पार्ट आपका ग्रेटर दैन जीरो, यानी कि एक्स आपके पास ग्रेटर दैन जीरो है। जब एक्स ग्रेटर दैन जीरो है ना, तो एक्स आपके पास यहाँ इस साइड पे ग्रेटर दैन जीरो ही होता है, इधर तो एक्स आपके पास नेगेटिव हो जाता है ना, तो इसलिए आपके पास जस्ट ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कोई भी आप पॉइंट लेते हैं Z1 और Z2 जो कि पॉजिटिव होते हैं, तो आपके पास कनेक्टेड होंगे। उसके बाद ये बाउंडेड सेट है। अ सेट एस इज सेड टू बाउंडेड सेट इफ़ इट कैन बी कम्प्लीटली कंटेन इन सम क्लोज डिस्क, ठीक है। दैट इज देयर इज आर ग्रेटर दैन जीरो सच दैट आपके पास जो वो मॉड्यूल सेट बन रहा है वो उस आर से लेस हो, यानी कि आपके पास ये जो सेट एस है ये आपके पास क्लोज सेट बनेगा, तो ये बाउंडेड सेट होगा। उसके बाद अनबाउंडेड सेट, अ सेट विच इज़ नॉट बाउंडेड, जो बाउंडेड नहीं होगा उसको हम अनबाउंडेड सेट कहेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 7 है जी, हमारे पास एक रीजन है जिसका रियल पार्ट रियल ऑफ जी 1 से ग्रेटर 2 से लेस है, या आपके पास क्या है, बाउंडेड नहीं है। ये बाउंडेड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ना ही 1 शामिल है ना ही 2 शामिल है, 1 और 2 के दरमियान वाले ये वाले एरिया शामिल है। ठीक है, ये वाले एरिया, इसमें ये वाले बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है। अगर बाउंड्री पॉइंट शामिल होते चाहिए आपके पास क्लोज्ड होती। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, द रीजन z का मॉड्यूलस लेस देन 1 इज बाउंडेड। तो ये बाउंडेड कब होगा? जब z का मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये बाउंडेड हो जाएगा।